का स्पेशली, और अलजेब्रा वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें कुछ क्वेश्चन और करने हैं जो अलग से हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने दूसरा क्लास भी साथ में स्टार्ट कर दिया है। और जो लोग मैथ स्पेशल बैच में है, मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच में, वहाँ परसेंटेज कंप्लीट कर दिया गया है, तो उनके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन पूरी तरीके से काम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो पिनेकल बुक में क्वेश्चन दिया होगा रैंडम क्वेश्चन है, कभी इलेक्शन है तो कभी पॉपुलेशन है तो कहीं कुछ भी क्वेश्चन है, इस तरीके से लगभग 345 क्वेश्चन है। इन 345 क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं इस क्लास, मतलब इस वीक में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसमें से कवर हो जाए। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ, देखिए ये परसेंटेज अगर आप पढ़े हैं तब ये चीज़ आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 64% लोगों ने मत डाले, या फिर ये भी बोल सकता था इस क्वेश्चन में कि 36% लोग मत नहीं डाले। ये दोनों तरीके से लैंग्वेज यूज करके दिया जाता है आपके एग्जाम में। या तो क्वेश्चन को बोलता कि 36% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, या तो फिर ये बोलता कि 64% लोगों ने मत डाले यानी कास्ट देयर वोट, ऐसा भी हो सकता। तो यहाँ पे 64% या 36 कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं एक बार बताएंगे सभी लोग। तो 16/25 होता है। 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25, तो 16 उसका 16 गुना पे है, 4 का 64 जो हो, तो 16/25 यानी कि 25 लोगों में से 16 लोगों ने वोट डाले थे, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। या अगर 36% रहता है यहाँ पे दिया रहता तो कैसे समझते हैं कि 36% की वैल्यू 9/16 होती है, 9/25 होती है, तो 25 में से 9 लोग नहीं डाले तो डाले कितने 16, बात एक ही चीज है, जैसे भी आप कर सकते हैं। 4% मत अवैध घोषित हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं 1/25, यानी कि 25 में से अगर एक मत अवैध हो गया तो कितना बचा होगा हमारे पास 24 बता होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, यही लाइन सबके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है यहाँ समझने वाली, कि एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो वैध मतों का 64% था। अब यहाँ ये डायरेक्ट दिया कि ये जो वोट दिया है ना ये क्या है इसका। कभी कभी बोलता है कि इतने वोटों से जीता, या इतने वोटों से हार गया, या इतना वोट ही पाया हो, तो ये जो पाया है वो 64% के बराबर है। ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा, ये भी फिर से 16/25 है, यानी कि 25 में से इस बार हम घटाएंगे नहीं, 25 में से 16 वोट इसको मिला है। अब इधर का गुणा करेंगे, देखिए 25 का क्यूब सबको पता है 15,625 होगा, और इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखिए गुणा तो करेंगे भी तो 256 गुणे में 24 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पूरा काटने की जरूरत नहीं। इसमें से इधर वाली वैल्यू दिया है 12,288। अब एक चीज समझिएगा कि इधर वाला जो प्रिंसिपल हमारे पास है, यानी कि जो वैल्यू वोट थी, टोटल वोट थे, ये इसी में से किसी एक नंबर को क्या करता होगा, काट देता होगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 15,625 का डबल कितना होता है, ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू डबल होती है। और ये सब नंबर कटने वाले नहीं है, पॉइंट में आ सकते हैं। अगर ये कटने वाला नंबर है तो यही आंसर होगा, यानी ये इसका 2 गुना है तो जरूर ये भी 2 गुना ही होगा। अब चाहे तो काट दीजिए, जैसे इससे काटेंगे तो 48 बार में कटेगा, और 48 24 का 2 गुना कितना है 48 2 गुना, तो ये भी 2 गुना कर देंगे तो 31,250 वोट क्या रहे होंगे, टोटल वोट रहे होंगे। ये ऑलरेडी रेशियो से आपको परसेंटेज में बड़े इजी तरीके से आपको समझाया गया था। ये वाला मैथ्स फाउंडेशन बैच के साथ फ्री मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो मैथ्स फाउंडेशन बैच में रहेंगे, देखिए प्रैक्टिस जो चलेगा मैथ्स फाउंडेशन में उसको आप साथ में मिल जाएगा ये, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा हाई रहे, और इस तरीके से पढ़ें कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े कभी भी। जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे 2021 से लेकर 2024 तक के ना, तो आप 2025 में आप 100% स्कोर करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पे, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पे, 19% मनोरंजन पे खर्च करता है। शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पे कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय करता है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है, ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है, यानी ये नहीं बोला कि 25% खर्च कर लिया फिर शेष का 26% खर्च किया, ऐसा कुछ नहीं। जब दिया रहता तो हम सीधा सीधा इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब बस 25 और 26 51, 51 और 19 जोड़ लेंगे 70, 70 और इसको जोड़ेंगे 93, 93% खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसका 7%। इस 7% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ, जो शेष बचा हुआ वो 26,600 है। ये जरूर इससे कटने वाला नंबर होगा, एक बार काट के देखेंगे, 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, 7 8 56, और ये 3800 गुना पे हमारे पास दिख रहा है। अच्छा, पूछा क्या है, टोटल आय नहीं पूछी थी, बोला था भोजन और मनोरंजन पे, तो भोजन कहाँ है इसमें 26%, मनोरंजन कितना है ये वाली वैल्यू, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 45 हो गया, यानी कि 45% की वैल्यू हमको चाहिए। तो 45 में भी हम 3800 से गुना कर लेंगे, तो अब देखिए लास्ट में 2 जीरो आएगा ही आएगा, तो 2 जीरो वाला हमारे पास। चलिए इसके अलावा इसको उड़ाकर 8 5 40 जीरो आ जाएगा, 8 चौके 32 और 15 जोड़ लेंगे, लास्ट में 51, एक आ जाएगा, 4 3 12, 12 और 5 कितना आएगा 17, यानी 1,00,000
71,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। एक कॉमन परसेंटेज का कैलकुलेशन था। हाँ, प्रॉफिट लॉस भी कराया जाएगा अलग से, लेकिन ये प्रैक्टिस भी साथ में आपको करते रहना है। दोनों चीजें को आपके मतलब लेके चलना है। जो टॉपिक होगा ना वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में इसको भी प्रैक्टिस करते रहना, जो मैथ्स फाउंडेशन बैच में होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। किसी कर्मचारी की मासिक आय दिया हुआ था, उसकी मासिक व्यय दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया गया था आप लोग जब हम टाइप वाइज कर रहे थे, उसमें एक टाइप कराया गया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला टाइप। इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर सेविंग और बराबर में क्या होता है हमारा इनकम। इनकम कितनी है हमारे पास, देखिए जीरो जीरो तो दोनों में कट ही जाएगा, तो इसको काट देंगे। और देखिए ये बोला इनकम 265 है तो ये 220 है। अगर ये 220 तो ये कितना होगा 45, 45 ही होगा ना, 40 55 65। हाँ, थोड़ा रेशियो बना लेते हैं इजी बनाने के लिए। देखिए ये इसको 90 अगर कर लेंगे तो ये 444 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 53 हो जाएगा। मतलब ये 53 रुपए है। अगर 44 रुपए खर्च करता है तो 9 रुपए बचाएगा, जीरो जीरो हमने काट दिया है। अच्छा, वृद्धि इसमें हुई थी 20 तो हमने 20 से इसमें गुणा करना है। व्यय में 15 का हुआ है तो 15 से करेंगे। सेविंग का नहीं पता तो सेविंग में x से कर लेंगे। तो 15 गुणे 4 60, 15 गुणे 4 60 और 66 प्लस 9x बराबर में हमारे पास 53 का डबल कितना होता है 106, जीरो लगा देंगे। तो 9x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 400 आ गई। इसमें घट जाएगा, 60 से 60 घट जाएगा, 400 आ गया, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 400 बटे में 9 आ जाएगी। 9 चौके 36, फिर 40 बचेगा, 9 चौके 36, 4 बटे में 9, यानी कि 44 सही 4 बटा 9। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आपको सिखाया गया था। इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, परसेंटेज पिनाकल कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो आप मतलब सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दालों का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 12% कम है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ गया, लेकिन प्रॉफिट लॉस कोई टाइप थोड़ी ना होता है, कोई चैप्टर अलग से नहीं होता है, परसेंटेज ही है बस। उसमें लाभ और हानि और क्रय और विक्रय मूल्य की बात करता है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला, लेकिन जो क्वेश्चन आ गया उसको हम लोग साथ में कर लेंगे। 25%, 12% कम है, 12% को हम क्या लिखते हैं 3 बटा में 25, यानी कि 25 रुपए अगर ये होगा तो ये वाली वैल्यू 22 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में बोला था, इससे ये 3 कम है। क्वेश्चन में पहला चीज दिया है। दूसरा क्या बोला, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन के वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन का उपयोग करता है। एक इसमें एक टाइप आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, जिसमें वजन को वो क्या करता है ब्रेक करके देता है, कि मतलब कुछ कम दे देगा जिसकी वजह से उसका लाभ होता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वजन भी मान लीजिए ए रुपया से बी रुपया का वजन भी कम कर रहा है, उसके बाद भी इसको 25% का लाभ होता है। यानी ओवरऑल जो लाभ है वो 4 से कितना है 5 है। वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, ए बी का मान निकालना, तो हमने बोला इधर का इधर गुणा होता है, इधर का इधर होता है। और ये जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। अच्छा, इस बार 25% लाभ ना, हाँ 5 बार है तो 5 गुणे 4 हमारे पास 20 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा है तो 22 हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा था, आप बोलेंगे 2 का। किस पे हो रहा है 10 पे, 20 पे, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। 1/10 मतलब 10% वजन की त्रुटि कर रहा है यहाँ पे। ए और बी जो था यहाँ वेट की बात हो रही, वजन से ये 10% ज्यादा कमा रहा है। और आप चाहें तो इसको नॉर्मली इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और भी कई तरीके से हो सकता है सक्सेसिव वाले मेथड से, लेकिन हम इसी तरीके से करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा जाए क्या बोला है। ये भी कहीं ना कहीं हमारा रिमेनिंग और खर्च पे आधारित वाले क्वेश्चन है कि स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, यानी कि 20% बचाया, नहीं खर्च कितना करता होगा 80%। शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा, खरीदारी खर्च पे आय का 15% भोजन पे खर्च करता है। चलिए भोजन पे देखिए 80% इसके पास बचे हुए हैं, इसमें ये क्या क्या खर्च करता है, 15% भोजन पे खर्च कर देता है। 12,800 रुपए कहीं और खर्च किया है, 32,000 कहीं और खर्च किया है, ये 80% में ही सारा खर्च हो रहा है। 7200 कहीं और खर्च किया है, तो इसके हिसाब से ये 15 घट जाएगा, यानी 65% की जो वैल्यू है ये हमारे पास। देखिए ये 200 जोड़ देंगे तो 13, 7, 20 और 32, 52, 52,000 रुपए इसके पास जो हमारे पास आ रहे हैं वो 65 की वैल्यू है। अगर इसको हम 13 से काट लें, 13 पचे 65, 5% की वैल्यू, और 13 से 4 बार काट लेंगे तो 4,000। अच्छा, हमने 13 से क्यों काटा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है कुल खर्च। और भी कुछ दिया है क्या इसमें, खरीदारी पे खर्च के कुल खर्च 11.25% है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और भोजन पे कितना धन खर्च करता है, भोजन पे 15%, तो बस 15% निकालने, आगे की जरूरत ही नहीं है कोई क्वेश्चन में। ये इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये 12,000 भोजन पे खर्च करता है। यानी ये जो डेटा दिया था इसका कोई मतलब नहीं है। इससे आप टोटल इनकम निकाल सकते थे कि 11.25% जो है वो खरीदारी का खर्च है, इससे टोटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इजी है। 12,000 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
कब पूछा गया था? सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसको भी मान सकते हैं आप लोग, इजी मतलब बहुत ही कॉमन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 16% की वृद्धि की जाती है। 16% को क्या लिखते हैं? अगर रेशियो से लगाना चाह रहे हैं तो 4/25, तो 25 से 4 बढ़ जाएगा तो 29 हो जाएगा। फिर दोबारा 20% की वृद्धि यानी 1/5, 5 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना? 6 हो जाएगा। फिर 40% की कमी, 40% को हम क्या लिखते हैं? 2/5 यानी 5 से 2 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 25 और गुणे 5 125 और ये 625 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। 6 गुणे 3 18, 18 नवा 162 और 18 दूना 36 और 16 और जोड़ लेंगे 36, 16 यानी कि 52। कितना रुपए हो गया ये वैल्यू? ये 625 से संख्या 522 हो गई, तो कितने की कमी हो रही थोड़ा निकालेंगे तो 103 की कमी दिख रही है। देखिए 620 103 और 103 की जो कमी है ये हमारे पास 625 का कितना प्रतिशत होगा यही निकालना था। तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से ये हमारे पास 25 बार में कट जाएगा, 25 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 3/25 और गुणे में 4 यानी कि 4 गुणे 4 16 सही 12/25 ये आंसर आएगा। तो इसको 16 कर लीजिए, शायद ये ऑप्शन में गलत टाइप है क्योंकि 16 का ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 16 सही समथिंग। पहले लॉन्ग मेथड से करते थे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने लॉन्ग वे में करा था फिफ्थ क्वेश्चन, अब कैसे? अच्छा कंपेयर कैसे करते हैं? क्या था फिफ्थ क्वेश्चन? ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया और 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 2% मत अवैध थे और 80% डाले का मतलब ये हो गया कि 80% का मतलब 4/5 भी लिख सकते हैं, मतलब 5 में से 4 लोग वोट डाले। 2% को हम क्या लिखते हैं? 1/50। 50 में से एक वोट नहीं डाला होगा तो डाले कितने? अवैध हुआ होगा तो 49। और जो ये एक वोट प्राप्त है ना वो वैध मतों का 60% है। ये क्वेश्चन में बोल दिया 60 है, 3/5 होता है, यानी कि 5 में से 3 वोट इसको मिले हुए हैं। देखिए 5 गुणे 5 25 यानी कि ये 1250 हो गया। इधर गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 नवा 108 और 12 चौक 48, 48 10 58। 588 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है 9408। अब ये इससे कितने बार में कटेगा, बस यही चीज आपको यहाँ पे निकालनी है। तो 8 के टेबल में ये कब आ सकता है? या तो 2 बार में आ सकता है या तो 6 बार में। 8 छंग 48 या 2 बार में। तो 2 बार में तो होगा नहीं। देखिए 2 बार यानी 12 25 60, तो भी ये कमी होगा, तो यानी कि 16 बार हो सकता है। 16 16 8 16 0 और 16 25 80 और हाँ ठीक है 16 गुना पे, तो इसमें भी 16 से गुना कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। 16 का गुना करना ज़्यादा ईजी है इसमें। ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। ये तो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया किस तरीके से करने हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चनों को हमेशा इसी अप्रोच से सोचना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इजी वाले होते हैं। चलिए बाकी आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक संख्या को पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है। 8 की वृद्धि 2/25 इजी है। 25 से 2 अगर बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 27 होगा। 3 की कमी मतलब इसको कुछ नहीं कटने वाला, 3/100 कर लेंगे, यानी 100 से अगर 3 कम होगा तो 97 हो जाएगा। अच्छा इसका गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 7 गुणे 7 49, 7 दूना 14 और 63, 63 और 14 जोड़ लेंगे 74, 77 और 77 4 हमारे पास 81, एक आ जाएगा। 9 दूना 18, 18 8 26। अच्छा ये वाली वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? यही दे दिया है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। 2 गुना 3 गुना देता 2.5 गुना, ये 1 गुना, यानी संख्या भी कितनी रही होगी? 2500 रही होगी। क्या पूछा है इसका? उस संख्या का 5% कितना होगा? इसका 5, 10% कितना होता है? 250। 5% उसका आधा 125, 125 यानी कि हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 125 क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है 125 क्या होगा? राइट होगा। इजी है। अब देखिए ये तो कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं ना, ऐसे भी निकाल सकते थे। 2500 का 5% मतलब 1/20 हिस्सा निकालना, 0 से 0 काट देते 125। कॉमन है, ऐसे भी बोल देते कि 10% 250, तो 5% 250 का आधा हो जाएगा। कॉमन है, मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन। सक्सेसिव से भी लगाते तो भी बन सकता था। हाँ सक्सेसिव से लगाते, देखिए ऐसे लगा सकते हैं। 8 की वृद्धि हुई -3 हुआ प्लस 8 गुणे में -3 बटे में 100, फिर 100 में घटाना पड़ता है, ये 5 आता। 8 गुणे 3 24 यानी कि माइनस में 0.24 आ जाता और ये घट जाता है इसमें से 24, तो ये 4.76 आ जाता समथिंग। इस इतने परसेंट जो वैल्यू हमारे पास आता ये वृद्धि हुई रहती। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 104.76 बराबर में 2619 दिया रहता है। ये इसका कुछ गुना होगा तो 100% निकालते तो ये आता 2500। मतलब कैलकुलेटिव होता है ये वाला मेथड, कैलकुलेशन है तो छोड़ देंगे इसको,
कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, ठीक है, 68% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि, इसमें भी ऑलरेडी करा दिया गया आपको, ये सेम इस टाइप के क्वेश्चन सारे करा दिए गए कि 68% खर्च करता है, अगर ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है, इधर इनकम लिख दें तो सेविंग कितना होगा 32। अब इनका अनुपात बना लीजिए, जैसे 4 से 17 बार में, 4 से 8 बार में और 4 से ये 25 बार में, ये इनका अनुपात हो गया। जो जो दिया उसको करिए, इसमें 25 की वृद्धि हुई, 25 से गुणा कर लीजिए। बचत में 15 का 15 का, व्यय का नहीं पता एक्स से कर लीजिए, यानी 17x प्लस 120 बराबर में 625। 625 घटा लेंगे, 17x की वैल्यू आ जाएगी 505। तो x की वैल्यू देखिए 505 बटे में 17 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप भाग भी दे सकते हैं, 17 17 दूना 34, 2 ही बार जाएगा, बचेगा 16 165, 165 मतलब 9 बार जाएगा। और 29 वाला एक ही ऑप्शन दिया ये वाला, बाकी आप भाग दे के भी कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन है तो फिर हम ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे, ठीक है। भाग देने की जरूरत नहीं कि पूरा ही भाग दें, आप बस निकाल लीजिए। इसमें आवाज़ 2 बार आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज़ 2 बार नहीं आएगी? आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है क्या? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है? बताएंगे सभी लोग, क्या सभी के साथ दिक्कत आ रही है आवाज़ में? मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन, और आवाज़ भी क्लियर आनी चाहिए, अगर आ रही है तो बताइए, तो फिर हम चेक करेंगे इसमें। खर्चा का व्यय उसकी आय का 45% है, व्यय दिया 45%, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई। वृद्धि के पश्चात प्रत्येक माह द्वारा उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, बचत में कोई वृद्धि नहीं होती है। उसके व्यय में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। अब ये खुद से सोचिए कि जब सेविंग सेम है तो जितना बढ़ा होगा इनकम, उतना ही बढ़ेगा कितना इसका एक्सपेंडिचर, यानी 15 एक्सपेंडिचर बढ़ा है 45 पे, 1/3, 33.33%। मतलब इसके लिए कोई रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया वे वन। तो दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि हम रेशियो बना लें कि एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, इससे भी लगा सकते थे। देखिए एक्सपेंडिचर कितना था 45% था, सेविंग कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, दोनों मिला कितना है 100 है। तो इसको काट लेंगे 11:9 बराबर में 20। कि ये बढ़ा था, इसका इनकम वृद्धि इससे हुआ था, इसमें कितने की वृद्धि हुई तो बोलेंगे 0 से, इसमें कितने की हुई तो बोलेंगे x से। तो 9x बराबर हमारे पास 300 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 बटा में 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 33, सही 1/3%। वही एक ही सेम ही चीज़ है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आवाज़ सही है ना? ओके ठीक है। ये एनटीपीसी की क्लास नहीं है, ठीक है। एनटीपीसी वाले बैच में मतलब यूज़ होता है, क्वेश्चन तो आते ही हैं, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, लेकिन ये स्पेशली CGL CHSL और CPO या फिर आप SSC की कोई भी तैयारी करते हैं, प्री और मेन सभी में काम आने वाली है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो सब में सेम ही आते हैं लगभग, कहीं कैलकुलेटिव होते हैं, कहीं आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इसके नए मूल्य में R% की कमी की जाती है। नवीनतम मूल्य 1 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। The price of an item is increased by R%, and later this new price decreased by R%. Now the latest price is 1 rupees. What was the initial price of that item? एक आसान सा क्वेश्चन देखिए, R% को हम क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बोलेंगे R/100 लिख लीजिए, ये तो सभी कर सकते हैं। एक बार 100 से R बढ़ गया तो बोलेंगे 100 + R हो गया। एक बार फिर उस घट गया तो ये 100 से घट के 100 - R हो जाएगा। ये था पहले वाला इनिशियल वाला, ये था बाद वाला। तो ये वाला हो जाएगा 10,000 और ये वाला हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 - R²। लेकिन बोला था ये बाद वाली प्राइस 1 रुपये है, अगर इसको 1 बनाना है तो इसको इधर ला दीजिए। देखिए ये 10,000 बटे में ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 - R²। तो इधर क्या बचेगा, अगर इसको इधर ला देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब यही पूछा था, अगर ये 1 रुपये का रहा होगा तो ये शुरू में कितना रहा होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, कब पूछा गया, अभी CGL 2023 में पूछा गया था। अगर आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे 2011-12 वाले, तो वहां भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है। एनटीपीसी क्लास ज़्यादा हो गई है। देखिए कल मैंने इसीलिए क्लास ज़्यादा नहीं किया क्योंकि अलजेब्रा में आप लोगों के 4 क्लासेस दी गई थी कल के लिए, तो उसको पढ़ लीजिए, तो आज आपकी क्लास एक और आगे बढ़ा दिया जाएगा कि एक साथ ज़्यादा क्लासेस नहीं कर पाएंगे। और जो जो जिनका वीक टॉपिक है ना, पहले उसको करेंगे जिनका एग्जाम है, और जिनका एनटीपीसी का स्पेशल एग्जाम है वो आराम से भी पढ़े, उसको जल्दी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदा, फिर से प्रॉफिट लॉस आ गया। इसमें कुछ आम सड़े हुए थे और फेंक दिए गए। शेष आमों को 5 रुपए की दर से बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। 150 का लाभ, यानी कि 1100 वाले सामान को 150 का लाभ कमाता है, यानी 1250 में बेचता है, और सभी का दाम 5 रुपए है, यानी कि 250 आम बेचता है। और 250 आम अगर बेचता है और 300 आम में से
तो 50 आम कहाँ गए, वो सड़ गए होंगे। और वो कितना थे, 300 का, यही पूछा गया था। 1/6, 16 से ही 2/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी वाले में समय नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से इलेक्शन क्वेश्चन। इलेक्शन बहुत पूछा गया है, पिछले 4 सालों में देखेंगे इलेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास दिखेगा आपको। कि एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम श्याम 2 ही प्रत्याशी थे, विजेता राम की सूची में सभी मतदाताओं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टोटल वोटर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ रेशियो नहीं अप्लाई होगा। अगर टोटल लिस्ट की बात होगी तो रेशियो नहीं लगाते हैं, उसको 100 से इक्वेट करते हैं। तो और 69, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 100 के बस बराबर कर लेते हैं। टोटल वोट 100% था, जिसमें 15% लोगों ने नहीं डाला था, 100 वोट अपना कहीं खो गया था, जो भी किए थे लोग। एक ने पाया 69%, दूसरा वाला पाया होगा 69 से, देखिए एक ज्यादा कम पाया है तो 630 कम, एक ये वाला है एक ये वाला, ये दो है, एक विनर मान लीजिए एक लूजर मान लीजिए, ये सभी जोड़ के 100 के बराबर होने चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 69 138 और 15 मिलके 53, 153 इधर घट जाएगा तो -53%। और इधर देखिए ये वाले वैल्यू कितना है, 100 इसमें घट जाएगा तो माइनस में 530, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इसके 10 गुना पे है। तो 100% भी क्या होगा, 10 गुना पे, 10 गुना मतलब आंसर कितना आएगा, 1000। ये बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा और टाइम वेस्ट कर देगा आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेंगे। अभी थोड़ा सा रेलवे वाले क्वेश्चन, अभी एग्जाम है इन लोगों का इसी महीने नवंबर में, इसलिए उसमें ज़्यादा क्लास मिल रही है। बाकी उसके बाद सिर्फ आप लोगों की क्लास चलने वाली है, और बैचेस नहीं बनाने वाले हम, कि पहले जो बैचेस चल रहे हैं ना उसी को पूरा किया जाएगा मैक्सिमम समय देकर, कि वो एसएससी के लिए लाइव क्लासेस में जो भी होंगी वो सिर्फ आप लोगों को ही क्लास मिलने वाली है इसी बैच के अंदर में। ठीक है, पिनाकल और मैथ्स फाउंडेशन में। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल में होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। देखिए खर्च की बात किया है तो आपको ये चीज़ पढ़ाया गया था कि जो प्राइस होता है और कंजप्शन जो होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। तो प्राइस 25% बढ़ा था, 25 मतलब 1/4, ये 4 से रेट जो बढ़ा था वो 5 हो गया था। अच्छा, इसके अलावा खपत में कमी किया गया, तो हम कमी मान लेते हैं ए से बी हुआ होगा, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो 40% कम हो जाए। 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5। तो 5 से 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। और ए बी का अगर यहाँ से मान निकालना हो, देखिए इधर वाली वैल्यू इधर आती है, इधर वाली वैल्यू इधर आती है, यानी कि 25 रहा होगा तो ये 12 हो गया। तो कितने की कमी, तो आप बोलेंगे 13 की। किस पे, 25 पे, 13/25 गुणे में 100 यानी कि 52%। ये इजी नंबर है, देखिए 1/25 4, 13 चौके 52, 52 क्या होगा आपका आंसर होता है। अगर इसका एक मैंने ट्रिकी अप्रोच भी बताया था आप लोगों को, अगर उसको समझेंगे ध्यान से, जो लोग मैथ्स फाउंडेशन में होंगे, बहुत इजी सा अप्रोच होता है कि ये बढ़ा 25% से, इसको लिख लीजिए 125। ये बढ़ गया कितना से, 40 से कम हुआ तो 40 घटा लीजिए, ये 60 हो गया। सिर्फ इन्हीं का अनुपात बना लीजिए, 5 से काट लीजिए 12 बार में, 5 से काट लीजिए 25 बार में। कितने की कमी होगी, तो बोलेंगे 13 की। किस पे हुआ, 25 पे। 1/25 4, 13 चौके 52%। और ये चीज़ आपको सिखाया गया था परसेंटेज बेसिक क्लास में कि कैसे फ्रैक्शन को सीधे सीधे करेंगे। एमपी टेट का है, बिल्कुल दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैथ्स फाउंडेशन में है तो एमपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी में आपका काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, कुछ मुश्किल सा है क्या, ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा ऑप्शन कुछ वो करते हैं। हाँ अब ऑप्शन दिख, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, कि शिव की मासिक वेतन 75,000 है, वह घरेलू सामान पे 12,000, म्यूचुअल फंड पे 14,000, 12 14 26,000, 26 और 15 41,000, 41 10 51,000, 51 और 20 कितना हो जाएगा, 71, 72,000 रुपये खर्च कर देता है। शेष राशि अनाथालय में दान करता है। तो आय का प्रतिशत जो दान करता है, 71,000 खर्च कर दिया, बने कि दान कितना करता होगा, नहीं 72,000 खर्च कर दिया ना, 72। देखिए एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 12 26 15 41 10 51 51 71 और 72। ठीक है, तो 72,000 में बचा कितना हमारे पास, 3,000 रुपये। 3,000 किसका बोला था, आय का कितना होगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 3 जीरो से 3 जीरो, और ये 1/25, 1/25 का मतलब 4%। मतलब ये इजी क्वेश्चन था, दिखने में बस बड़ा था। किसमें, सीजीएल 2022 का पूछा हो, जीरो लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। ये अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चनों को, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। तो क्वेश्चन में बोला गया कि जो उसका वेतन का 60%, यानी अगर ये 60% है
तो ये 40% होगा और टोटल कितना होगा 100 होगा। यही तो होगा हमारे पास क्वेश्चन में। अब अनुपात भी बना सकते हैं। वेतन एक बार नहीं 2 बार बढ़ा है तो 2 बार मतलब सक्सेसिव होगा। 30 और 60 की 2 वृद्धि प्राप्त करता है। तो इनका एक साथ निकाल लेते हैं। 30 और 60 कितना हो जाएगा, देखिए 30 प्लस 60, 30 गुणे 60 बटे में 100, ये सक्सेसिव आपको पता ही होगा। यानी कि ये कितना बढ़ जाएगा, 60 30 90 और ये 0 से 0 18, 108 बढ़ जाएगा। अगर ये 108 बढ़ गया, 108 बढ़ गया तो ये 208 रुपए हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, उसकी बचत 250% बढ़ जाती है। ये 250% बढ़ जाता है। 250% बढ़ाइए इसका, 100% 40, 100% 40, 40 80 और 50 कितना 10, यानी कि 100 बढ़ जाएगा। ये 100 बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा। अब निकाल भी सकते हैं अगर जिनको नहीं आता। 250%, इसका 250 बटे में 100 कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, 25 चौके 100, 100 बढ़ जाएगा तो कितना 140। अब ये कितना बढ़ा, थोड़ा निकालिए इसको। तो ये 208 है, 140 है, इधर से 60 और 8 168 हो गया। यानी कि ये भी बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ के कितना हो गया 168 हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि नया निर्वाह व्यय, यानी कि जो अब वाला ये व्यय है 168 रुपए, ये वेतन का कितना परसेंट, यानी कि 208 का कितना प्रतिशत है। काट लेते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 168 ही था ना हमारे पास। कि कितना पूछा था, बढ़ा हुआ पूछा था, क्या पूछा था, नया निर्वाह। अच्छा, बढ़े हुए वेतन का कितना है, हाँ ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा हमारे पास, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, और नीचे से हमारे पास ये 104 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, 168 नहीं 68 ही होगा ना। ये तो इससे बस पूछा था कितना बढ़ा है, तो ये वाली वैल्यू देखना है, मतलब ये इतना ही होगा, 68 रुपये होगा, यानी 68 होगा। तो आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा यहाँ पे। नीचे 104 रहेगा, ये 34 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा भाग दे दीजिए। 3400 बटे में 104 है, लगभग कितने बार भाग जाएगा, देखिए 100 से भाग देंगे तो 29 बार नहीं, 36 बार ज़्यादा हो जाएगा, 43 बार ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 100 से भाग देंगे, 43 बार में 4300 हो जाएगा, 36 बार में 3600 हो जाएगा, 29 बार में कम हो जाएगा। तो यही ये सबसे नज़दीकी आंसर है, यही वाला कर लेंगे, भाग नहीं देंगे, भाग देने का समय नहीं रहता। ठीक है, इसी तरीके से बस करते हुए निकलना है आपको। नेक्स्ट, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या के मास्क का निर्माण किया। 2019 में निर्माण क्षमता को 30% की वृद्धि कर दी। पहली बार वृद्धि हुआ 30 का, 3 बटा में 10, यानी कि 10 से 3 बढ़ेगा तो कितना होगा 13 होगा। उसके बाद 2020 में 15% की और वृद्धि कर दी, 3 बटा में 20, यानी कि 20 से अगर 3 और वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 23। वृद्धि है ना, दोनों वृद्धि वृद्धि। फिर 2021 में मशीन खराब होने के कारण 40% की गिरावट आ गई, 2/5, यानी कि 5 से 2 गिरावट होगा तो 3 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, देखिए ये वाला 20 25 100 यानी कि 1000। ये वाला देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 तिया 69, 13 नवा 117, और 13 छंग 78, 78 और 11 मिलके कितना हो जाएगा 78 और 79, ऐसा आ रहा क्या, नहीं फिर से गुणा कर लेते हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। 69 इंटू में 13, 13 नवा 117, 7 6 13 छंग 78, हाँ 78 तो ज़्यादा आएगा ना, 89 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया है 1794, इसके आगे 2 जीरो लगाया, बस इन्हीं को नंबर को देखा करिए। ये इसका डबल है क्या, 7 2 9 दूना 18, 8 दूना 16, हाँ 2 गुना है, यानी 200 गुना पे है। तो ये भी वैल्यू क्या होगी 200 गुना पे हो जाएगी। 200 के आगे 3 जीरो आपको लगा देना है और ये 2 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सक्सेसिव बेस पे कॉमन क्वेश्चन था। हाँ 68 होगा, बिल्कुल सही था निपन। ठीक है, इजी है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं निपन। आप हमको ऐसा लग रहा है पुराने स्टूडेंट हैं, पहले भी पढ़े आप, और आप वही स्टूडेंट तो नहीं है जिनका सिलेक्शन हो गया था रेलवे वाले में, लेकिन बाद में फिजिकल या फिर कहीं पे आपका कुछ गड़बड़ हो गया था मेडिकल में, बताएंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीजीएल 2022 का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 से 21 तक देश ए की जनसंख्या P% की कमी हुई, पी की जनसंख्या में Q% की कमी आई, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है। तो एक्स जो है, माना एक्स दिए गए वर्ष ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात है, ओके ठीक है। तो 2021 से 20 से 21 में एक्स में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। हम मान लेते हैं अनुपात 1 है, ध्यान समझेगा, अनुपात कितना मान लेते हैं 1 है, ठीक है। किसका अनुपात, एक्स की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो जनसंख्या ए में P% की कमी कर लेते हैं, पी की कमी 1 में से पी की कमी होगी P/100,
ठीक है, और एक इस पे नापा जाएगा 100 पे, या एक ही मान सकते हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई नहीं, अनुपात ही तो लिखना, 100 तो कट ही जाएगा। तो दूसरा वाला क्या हुआ था, इसके साथ इसको घटाना भी तो होगा ना, वृद्धि कितनी हुई ये पूछा गया है ना। और दूसरा वाला क्या है, 1 - 100। अच्छा, ये टोटल वृद्धि हुई एक पे, देखिए एक पहले था इसका रेशियो, एक में से पहले ये ए वाली जनसंख्या थी, ए को हमने 1 माना है तो 1 - p/100, 1 - q/100, यही टोटल वृद्धि है, इनटू में 100 कर लीजिए सभी में। तो ये 1 माइनस में ये वाला देखिए कितना आ जाएगा, 100 - p, और नीचे में 100 - q, और नीचे में 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 को लिखें या ना लिखें बात बराबर ही है, इनटू में 100 कर लीजिए, 100 तो रहेगा, ये वाला इसमें घट जाएगा तो 100 - p, और ये -100 प्लस पी, और नीचे में क्या आएगा 100 माइनस, अच्छा ये वाला क्यू था ना, नीचे वाला था, क्यू लिखिएगा इसको, तो 100 - क्यू इनटू में 100, ये 100 से 100 कट गया, और ये वाली वैल्यू क्यू थी तो ये वाली वैल्यू क्यू लिखेंगे ऐसे, तो अब ये वाली क्यू हो गई, देखिए क्या बचेगा पी माइनस क्यू, और इनटू में 100 ऊपर में था ही, नीचे में 100 - क्यू आ जाएगा। क्यू को नीचे इसलिए रखा क्यों, क्यू छोटा था, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, 100 p - क्यू, p - क्यू सब में दिया है, p - क्यू यहाँ भी है, यहाँ p - क्यू है, यहाँ भी p - क्यू, यहाँ भी p-, नीचे में 100 - क्यू आएगा, क्यू क्यू क्यू, ये वाला पहला वाला ऑप्शन होगा। अच्छा, क्यू को नीचे क्यों रखा गया, क्योंकि क्यू छोटा था इसलिए नीचे उससे कंपेयर किया हमने। अच्छा, एनटीपीसी में लास्ट टाइम आपका 0.33 से नहीं हुआ था, ओके कोई नहीं, इस बार हो जाएगा, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव है, पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया, और वह इतना मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, इसको क्लास में कराया गया था ना इस क्वेश्चन को, हाँ इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। 20% लोगों ने मत नहीं डाला, मतलब 1/5, मतलब 5 में से 4 लोगों ने, एक लोगों ने मत नहीं डाला, एक लोगों ने, तो 4 लोगों ने डाला होगा। फिर इसके बाद कुछ मतों से अमान्य हो गया, यानी कितना अमान्य, 8, 2, 5, 6, 0, ये अमान्य हो गया। इसके बाद ये मतों से चुनाव हार गया, और 42% पाया था, देखिए 42 अगर पाया है तो जीतने वाला कितना पाया होगा, 58 पाया होगा, हारा कितने से होगा, 16% से। 16 को हम क्या लिखते हैं, 4/25, तो ये 25 में से अब 16 वोट पाया है, इस 16 की वैल्यू दिया है 76884। अब यहाँ से देखिए इस 25 की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको जोड़ के इसकी वैल्यू निकालेंगे, इनके डिफरेंस को निकालेंगे, और हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कि तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना है, अमान्य देखिए यही वाला है, ऊपर में आएगा 82,560, और जो नहीं डाले गए तो वो ये बीच का यूनिट है 1 यूनिट, ये वैल्यू नीचे रखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ आना है, इसमें इसमें जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ रखना है, 100 से कर लेंगे, ये अप्रॉक्स ही आंसर आता है 6.8। मुझे आंसर याद इसलिए हो गया क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसको ट्राई किया था, एक बार क्योंकि जब सॉल्व कर रहे थे एक बार ये फंस गया था क्वेश्चन बीच में, जो कैलकुलेशन की वजह से बस फंसा था, लेकिन लगा हम लोग सही रहे थे, ठीक है। हाँ, सभी लोग बताएं कौन सा वाला एक बार और करना है, नीरज कुमार, बाकी आप लोग इसको कर लीजिएगा, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन भाग देना है, ठीक है, कट जाएंगे सारे नंबर। हाँ, आंसर अप्रॉक्सी आएगा, बाकी बताइए सभी लोग। वैसे क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, लेकिन आप तो भी इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर गाड़ी चलाती है, मंगलवार को उसने तय की गई दूरी का एक दिन पहले द्वारा उससे तय की गई दूरी का 12.5% कम थी, यानी कि अगर मंडे को और ट्यूसडे का जो अनुपात है वो 8 और 7 का है, 8 7 कहाँ से है, क्योंकि 1/8 है, तो इससे एक कम है ट्यूसडे वाला। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में मंगलवार के द्वारा तय की गई दूरी का 20% अधिक है, यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे का अनुपात जो देखा जाए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 1 ज्यादा हो गया, 6 हो गया। चलिए अनुपात बना लेते हैं, ये इससे कट गया, मंडे और वेंसडे का अनुपात जो आएगा, और इसको कुछ कट रहेगा इसमें, 2 से कट जाएगा, ये कितने बार, 3 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 20 होगा, और ये 21 हो जाएगा। 21 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 336, ये कौन सी दूरी है, बुधवार वाली, तो ये इससे जरूर देखिए, लास्ट में 6 है तो 6 होगा, या तो 16 होगा, या तो 26 गुना होगा, 16 कम 16, 16 दूना 32, 33, तो इसमें भी 16 से गुणा कर लीजिए, 16 दूना 32, यानी कि मंडे को जो चला था वो चला था ये। अगर ट्यूसडे पूछता तो इसका भी अनुपात निकाल लेते, 7 5 35, इसका भी यूनिट निकाल के निकाला जा सकता है। 18 वाले में क्या था एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा 18 वाले को एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऐसा समझिएगा कि हम मान लेते हैं कि अनुपात क्या है, शहर ए बी का अनुपात ए और बी था, ऐसे समझिएगा, शहर ए बी का अनुपात ए और बी था, ए की जनसंख्या में कमी हुई,
कितने की, मान लीजिए ए की जनसंख्या कुछ भी रही हो, इसमें हमारे पास बोला कि p% की कमी होगी, इसी ए का p% बटे में 100 की कमी हो गई। चलिए ये ए में कम हुआ। तो सेम क्या हुआ था बी वाले में, क्या हुआ था कि बी वाले में भी जो हुआ था, बी जनसंख्या जो बी था उसका Q% की कमी हो गई, Q बटे में 100 हो गया। ये जनसंख्या थी, अब ये हो गई। तो बोला था कि जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई या कमी कितने की हुई। देखिए तो इसको इसमें घटा लेंगे हम कैसे निकालते हैं डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। तो हम यही निकाल लेंगे ए बाई बी माइनस में, देखिए ए बाई बी यहाँ भी कॉमन है तो ए बाई बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस पी बाई 100 और ये 1 माइनस क्यू बाई 100, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। और ये किससे कंपेयर करना है, इस रेशियो के हिसाब से कितना कम था ए बाई बी से। तो ए बाई बी देखिए कॉमन है, तो ओवरऑल जो हमारे पास आएगा 1 माइनस में 100 माइनस पी अपान में 100 माइनस क्यू, और नीचे में देखिए हमारे पास 1 बचा, और ये 100 से कंपेयर करेंगे अगर परसेंटेज में निकालना है तो इस वाले को इसमें घटा के देखेंगे कितने की कमी हुई। देखिए यही तो कमी निकालेंगे ना। देखिए ये पहले था, ये नया वाला है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको निकालना था। अब यहाँ से इसको निकाल दिया तो यही वैल्यू हमारे पास आई थी। ये अच्छा नीचे में क्यू है, ध्यान रखिएगा 100 माइनस क्यू माइनस 100 प्लस में पी, नीचे में 100 माइनस क्यू इंटू में 100, और ये वाला आंसर हो गया आपका, यही आंसर बचा हुआ है। ठीक है, 18 वाले में इतना ही। अगर इस पूरा लगाना चाहें तो ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा आपका। हाँ कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 CHSL 2022 का पूछा हुआ। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए बी और सी थे। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिए। मतदान करने वाले में 45% ने ए को, बी को 35 और शेष सी को दिया है। ऐसे मान लीजिए देखिए ए को मिला था 45, इसको ऐसे देखिए जब क्वेश्चन हमारे पास क्या हो ना 3 लोग आ जाए तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि बहुत ईजी हो गया है। और थोड़ा इसको इजी देखिए, इसको नंबर को इजी देखिए, हमने क्या बोला लास्ट में अगर 5 रहे ना तो इसको डबल कर लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। 90 35 का डबल 70 और इसका डबल 40, ये रेशियो बन गया अब इनका। अब क्वेश्चन में बोला ए को डाले गए मतों में 30% और बी को डाले में 20% मतों में अवैध माना गया। अगर 30% अवैध था तो 70% इसका सही होगा, इसका 70% निकाल लेते हैं। 7 9 63, 63 वोट इसके पास सही रहा होगा। अच्छा इसमें कितना था 20% अवैध थे तो इसका 80% सही रहा होगा। 8 सत्ते 56 वोट इसका सही रहा होगा। इसमें कुछ अवैध थे, सी में सभी वैध था तो इसका 100% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया ए और बी से इतना अधिक था, देखिए इससे कितना अधिक है थोड़ा निकालिए इसके बीच में, 4 इधर 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 882 है। इससे कितने बार में कटेगा 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 4 बज गया 7 छंग 42, 126 गुना पे। तो ये पूछा था सी का ही ना, सी भी 126 गुना पे हो जाएगा। 0 आ जाएगा, 4 छंग 24 के 4 आ जाएगा, 48 2 50, 5040 वोट आ जाएगा। 5040 कॉमन क्वेश्चन, रेशियो ही बना कर सकते थे, रेशियो बनाना चाहते थे रेशियो बना लीजिए। एक ऐसे ए के बारे में अलग रेशियो बनेगा क्योंकि 2 अलग अलग की जानकारी दी है यहाँ पे। 45% पाया, 45 को क्या लिखते हैं 9/20, कलर चेंज करते हैं तो शायद विजिबल होगा। ये 9/20 दिया है तो भैया 20 में से 45% वोट मिला है, मतलब 9 वोट मिल गया इसको। हाँ 9 वोट मिला है। 9 क्यों, 20 में से 9 वोट क्या हुए थे 45% मतदान, अच्छा मतदाताओं ने इतने परसेंट ने एक वोट दिया था, ठीक है तो ठीक है 9/20। और इसके बाद क्या होता है इसका 30% अवैध था तो 10 में से कितना मिला इसको 7 मिला होगा, ये वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी। अगर ये 200 होगा तो इसका ये 63 होगा। अच्छा दूसरा वाला कितना था हमारे पास 35%, यानी 20 में से इसको 7 मिला था और 10 में से इसको 8 मिला था, तो ये 200 रहा होगा तो इसका मिला होगा 56। 56 और 63 का अंतर भी वही सेम ही आएगा, 7 7 बराबर 882 दिया हुआ है, ये इससे 126 गुना पे, और इससे हम 200 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल वोट आ जाएगा उसका 20% निकाल लेंगे 5040 आ जाएगा। कॉमन है एक ही चीज़ है, जिस तरीके से चाहे वैसे कर लीजिए। 3 वाले में वैसे तो डायरेक्ट ही करते हैं तो ज़्यादा ईजी है, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2022 का क्वेश्चन है तो रेशियो ही मतलब सक्सेसिव है। अब चाहे तो इसको सक्सेसिव लगा लीजिए, प्रॉफिट लॉस लगा लीजिए, दोनों है। एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप सही तरीके से पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा भी हो सकता है। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ही लगता है लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे ईजी माना जाता है। ठीक है आइए करते हैं, कैसे करना है इसको। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में 45% और एक संतरा बेचता है। इसमें परसेंटेज के साथ आपको साथ में नंबर वैल्यू दे दी है, एग्जैक्ट वैल्यू। फिर शेष मतलब रिमेनिंग की बात हो रही है, 20% के साथ 2 संतरे, फिर बचे हुए का 90% देता है, उसके बाद भी अभी उसके पास संतरे बचे हुए हैं तो कैसे देता है ऐसे सोचिएगा 45%।
45% को हम क्या लिखते हैं, 45 को ये 9/20। तो अगर 20 में से 9 संतरे बेच दिया, देखिए 20 में से अगर 9 संतरे बेच दिया तो कितना बचा इसके पास, 11। और इसके अलावा देखिए जो नंबर दिया है ना, नंबर को साथ में लिखना है आपको। नंबर कितना है, एक संतरा देता है, मतलब एक संतरा भी इसमें से घट गया। अब चलिए दूसरी लाइन शुरू करते हैं। 20% दिया, 20% का मतलब 1/5। 5 में से अगर एक दे दिया तो कितना बचा, 4। और साथ में इसके 2 संतरे और दिया, 2 भी घटा लेते हैं। तो फिर से क्या दिया क्वेश्चन, तीसरे को 90% दिया, 90% का मतलब 9/10। तो 10 में से 9 दे दिया, 10 में से 9 दे दिया तो अभी कितना बचा है इसके पास, 1 बचा होगा। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 5, 1 बराबर 5, तो 10 बराबर 50। अब यहां से यहां आने के लिए, इस यूनिट की वैल्यू पे आने के लिए, ये 2 जो घटा था ना, तभी तो ये 50 आया होगा। तो 2 इसमें वापस जोड़ लेंगे तो ये 52 हो जाएगा। ये कितना गुना पे, 13 गुना पे, तो ये 13 पचे कितना आ जाएगा, 65। अब यहाँ पे अगर आना है आपको तो इसमें फिर से एक जो घटा के आया था 65, तो इसको 66 बना लेंगे। ये 6 गुना पे, तो इसमें भी 6 से गुना कर लेंगे, 120। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, इजी बेसिक लेवल है। प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ेंगे ऐसे टू क्वेश्चनों को, कॉमन एक सिंगल लाइन, मतलब कि आप चाहें तो इसको 10 सेकंड भी सफिशियंट टाइम होता है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइएगा, ठीक है। कुछ और जानना है इसके साथ साथ तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पे टाइप हो गया और इस प्रकार इतना कम हो गया, तो भिन्न का मान ज्ञात करें। 175, यानी कि मान लीजिए भिन्न अगर x है, इसी के व्युत्क्रम को घटा दिया जाए तो ये पहले से इतने की कमी हो गई, कि जो भी नंबर था x माइनस में हमारे पास, लेकिन इतना क्यों करेंगे, ऑप्शन से कर लेते हैं ना। ऑप्शन जब दिया रहता है तो क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। पहली चीज़ तो बोला कम हो गया, इसका मतलब जो पहले रहा होगा वो बड़ा रहा होगा, बाद में छोटा हुआ होगा। तो देखिए ये 1/2 है, अगर इसको व्युत्क्रम लिखेंगे 2/1 हो जाएगा। ये तो ये देखिए ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये वाला देखिए इसको उल्टा करेंगे 3/4। हाँ, आप बोलेंगे देखिए ये वाला तो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आंसर हो सकता है। चाहिए दोनों सेम ही आंसर है तो ये भी हो सकता है। देखिए इसको भी उल्टा करेंगे तो 4/1 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो फिर से गलत हो जाएगा, यानी कि यही आंसर है 4/3। हो सकता है कि आंसर 3/4 दिया हो तो वो भी गलत हो जाता है। मतलब कि अगर घटाने के बाद व्युत्क्रम का मतलब है कि जो बड़ा वाले नंबर से छोटा नंबर हुआ होगा तभी तो कम हुआ होगा। अगर मैं व्युत्क्रम को उल्टा करूं, अगर मान लीजिए अगर कहीं लिखा 5/4, अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये तो छोटा था, इससे बड़ा ये नंबर आ गया, तो घटेगा थोड़ी नहीं, ये तो बढ़ गया ना। देखिए 4/5 और 5/4 में कौन है, ये वाला बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ बोला कम हुआ। कम होने का मतलब कि जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम अगर उल्टा करेंगे तो छोटा होना चाहिए। इसको उल्टा किया तो ये बड़ा आ गया, इसको उल्टा किया छोटा आ गया। ये सेम ही आंसर तो है, तो ये दोनों सेम ही है। इसको उल्टा करेंगे बड़ा आ गया, तो ये हो नहीं सकता, तो यही आंसर होगा। बाकी आप चाहे तो इसको लगा के भी देख सकते हैं कितने की कमी हुई और क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को फिर से बता दे। 22 सबसे इजी वाला क्वेश्चन, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा कैसे लगाते हैं कि 45% संतरे दिए उसने अपने, तो ऐसे लिखेंगे कि 45% संतरे दिए। देखिए किसी एक व्यक्ति को 45% संतरे दिया और एक संतरा और साथ में दिया। 45 को हमने लिखा 9/20। हमने बोला 20 में से अगर 9 संतरा दे दिया तो बचा इसके पास 11, और साथ में एक संतरा इसमें और घटा दिया, एक संतरा। फिर दूसरा लाइन में क्या दिया कि किसी को 20% दिया और 2 संतरे और दे दिया। 20% का मतलब होता है 20% 1/5 और प्लस 2 संतरा भी दिया था। ये 2 संतरा 1/5 में से एक संतरा और दे दिया तो बचा 4, इसमें से 2 वैल्यू और घटा ली। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रेशियो है, तो न्यूमेरिकल रेशियो को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, अलग अलग लिखना होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला कि लास्ट में बोला कि बचे हुए को 90% दे देता है। 90% का मतलब 9/10। तो 10 में से अगर 9 दे दिया तो बचा कितना, 1 बराबर 5 दिया था, 5 गुना पे, तो 10 बराबर 5 गुना पे 50। अब बोलेंगे यहां से यहां कैसे आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मतलब देखिए 10 की वैल्यू 50 संतरे अगर आए हैं तो ये कहाँ से आए होंगे, इस इधर से 2 संतरा घटाने के बाद ही 50 आया होगा। तो 2 अगर इसमें जोड़ लेंगे तो ये 52 आ गया। ये इससे 13 गुना पे आ गया, 13 चौके 52, तो 13 पचे 65 आ गया। अब बोलेंगे इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो अब बोलेंगे देखिए यहाँ 65 आया होगा एक घटाने के बाद, एक अगर इसमें जोड़ लेंगे वापस तो ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये इससे 6 गुना पे, तो ये भी 6 गुना 120। ठीक है, तो बैच तो कंप्लीट कराया जाएगा ना। जो आपको बैच चालू किया गया तो कंप्लीट क्यों नहीं कराया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी बैच की फीस बहुत मिनिमम प्राइस की है तो बैच आपको कंप्लीट नहीं कराया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे के सारे पूरे बैच कंप्लीट कराया जाएंगे। हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। जिस तरीके से आपको अलजेब्रा कराया गया इसी तरीके से आपको परसेंटेज मिलेंगे। इसी तरीके से फाउंडेशन बैच में भी आपको सारा का सारा कुछ मिलने वाला है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं हर चैप्टर, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इस टाइम
के साथ अगर आपने सीख लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर एक लेवल के लिए सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कोई भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे ना, तो हर क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। कोई टेस्ट सीरीज देंगे उसको भी सबसे पहले लगाने वाले हैं, नए क्वेश्चन को भी आप क्रिएट कर लेंगे आसानी से, और लगाने का एक नजरिया आपका बदलेगा, अलग तरीके से सोचेंगे। ए का आय बी की आय से 20% कम, सी की आय ए और बी के आय का योग का 70% है, डी का आय सी की आय से 25% अधिक है, बी और डी की आय का अंतर दिया है 23,000, ए किया है, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट कोई जुगाड़। 20% कम है मतलब 8 से कटने वाला नंबर है, तो ये दो तो नहीं हो सकते, या तो ये आंसर आएगा या तो ये, एक तो जुगाड़ ये हो सकता है, लेकिन दो आंसर में जुगाड़ क्या कर सकते हैं, लगा ही लेते हैं। देखिए चलिए लिख लेते हैं, ए है, बी है, ए है और डी है, इन्हीं की बात हो रही है। ए की आय 20 से 100 कम है, मतलब 20 कम, मतलब 100 से ये 80 होगा। तो हमने इसलिए बस देखा कि 80 से कटने वाला नंबर ये दो ऑप्शन है, तो ये दो तो हो ही सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, सी की जो आय है ए बी के आय का योग का 70% है, इन दोनों का योग कितना है, तो आप बोलेंगे 80 है, इसका 70% है, 0 से 0 18 7 126 है इसका है। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि डी की जो आय है सी की आय से 25% अधिक है, यानी इसकी जो आय है 126 से 25% अधिक है। 25 का मतलब होता है 5/4। ये 5/4 कैसे आया, जैसे 126 का 25% निकाल के इसमें जोड़ेंगे, इससे अच्छा कि 5/4 निकाल लीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा तो पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, किसका किसका अंतर दिया, बी डी का अंतर, इसका अंतर दिया, तो अंतर निकाल लेते हैं। 100 माइनस में 126 गुणे में 5/4, इसका अंतर दिया है 23,000, तो 400 और ये 500, 5 26 130, 630 यानी कि 230, 230/4 की वैल्यू 23,000 दिया हुआ है। 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितने बार में, 23 से एक बार 100 बार, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो 80 की वैल्यू भी 400 गुना पे 8 चौके 32, 32,000। सही तो है, इजी है, मतलब इतना कैलकुलेटिव नहीं था, 32 हो जाएगा। हाँ 32 आपका क्या होगा, राइट होगा। अब ये अगर यहाँ योग वाला कॉम्बिनेशन नहीं देता तो हम इसको और रेशियो से बनाने की कोशिश करते हैं, इजी तरीके से बन जाता है, लेकिन तो भी एक बार सोच लेते हैं। सी ए बी और सी, पहले सी का अगर निकाल भी लेते हैं हम लोग, कोई फायदा होगा नहीं, रेशियोज बनाएंगे तो भी टाइम लग ही जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्कूल एक्स में एक निश्चित संख्या में छात्र संख्या में उपस्थित हुए 20% छात्र असफल हुए, तो x में 20% लोग असफल हो गए। y से स्कूल x की तुलना में 130% अधिक छात्र परीक्षा दिए थे, y से स्कूल x की तुलना में, अच्छा y में 130% अधिक है, तो चलिए इनका अनुपात ही पहले लिख लेते हैं x y में, कि अगर इसमें मान लीजिए 10 छात्र होंगे तो इसमें 130 अधिक होंगे, मतलब 13 होंगे, 13 नहीं 23 हो जाएंगे ना। टोटल कितने हैं, 33 छात्र हैं टोटल, ठीक है। इसमें से 130% अधिक, मतलब अगर 100 मानते तो इसको 230 मानते, रेशियो कट जाता, इसलिए 10 और 23 और तो कटेगा। दोनों स्कूलों में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 10%, दोनों में फेल कितने हुए, 10%। और जो इसमें फेल हुए हैं ये कौन था, एक्स था, एक्स में कितने हुए, 20%। तो वाई का पूछा क्या होगा, ये वही, आप चाहें तो इसमें जेएसएम लगा लीजिए या सीधा सीधा गुणा करके भी लगा सकते हैं। ये 200 है, ये 23x है, और बराबर में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, यानी कि 23x की जो वैल्यू है वो 130 है। 23 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 30 25 3 5 3 15, ये हाँ 115, 5.5 कोई ऑप्शन है तो यही वाला आंसर है, लगभग 5.6 के आसपास आ जाएगा समथिंग, तो ये 5.7 वाला आंसर कर लेंगे, ठीक है। इजी था ये, तो वही बेसिक इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था। एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो, देखिए ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है, जेएसएम लग सकता है, इसके लिए हजारों मेथड है, ठीक है, जो भी चाहे वो लगा लेंगे, लेकिन एलिगेशन जब दो की चर्चा होती है तभी अप्लाई होता है, मोर देन 2 लोग होते हैं तो फिर एलिगेशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे यही जेएसएम मेथड ही काम करता है, जैसे औसत वाला मेथड, तो डेविएशन वाला मेथड भी बोलते हैं हम लोग, जैसे आप पढ़ते हैं स्टैटिक्स में ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, उसके हिसाब से कैसे निकालते हैं, बीच का डिफरेंस को देख के हम लोग काउंट करते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। तो आज के आपके ये 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, और बाकी है चीज़ें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे पिनाकल बुक वाले में, और साथ में मैथ्स फाउंडेशन में भी आपकी ये क्लास चलेगी, क्योंकि परसेंटेज आपने पढ़ लिया, और कोई दूसरा चैप्टर होगा तो वो भी साथ में हम लोग करेंगे, और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक साथ में नया चैप्टर करेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस, जो कि आपके मैथ्स फाउंडेशन में एक नया टॉपिक भी साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि नहीं तो फिर चैप्टर पीछे होते जाएंगे, क्योंकि इसके प्रैक्टिस करने में अगर एक हफ्ता करेंगे तो एक हफ्ता के साथ साथ दोनों चीज़ एक में चलेगा,
जैसे कि प्रैक्टिस और आपकी थ्योरी दोनों साथ में चलती रहे। 25 एक बार और बता दीजिए, 25 वाला देखिए समझते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक एक्स स्कूल है, एक वाई स्कूल है। बोला था अगर इसमें 100 लोग होंगे ना तो इसमें इससे 130 लोग ज्यादा है, 230 लोग होंगे। तो हमने बोला इनको काट के हम अनुपात बना लेते हैं, दोनों मिला के कुल 33 लोग। बोला जो टोटल लोग थे इसमें 10% लोग फेल हो गए थे, पूरे कॉलेज दोनों कॉलेज को मिला के 10% फेल। तो हमने 10 से इसमें गुणा कर दिया जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में करते थे। और बोला था कि एक्स में भी फेल थे कितने 20% लोग, तो इसमें 20 से गुणा कर दिया तो ये 200 आ गया। बोला था कि बताइए वाई में कितने फेल, तो हम वाई का मान लेते हैं कि x% फेल, तो ये 23 एक्स। बस इसी x का मान निकाल दिए, ये प्लस और ये वाला बराबर है तो बराबर। तो 23x की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो कितना आ गया था 1, और x का जो मान था वो निकाल दिया हम। और ये एलिगेशन 2 का मेथड है, इसको कर सकते हैं, इस तरीके से किया जा सकता है, कॉमन मेथड है। एडवांस मैथ्स तो ही करवाया गया था अभी तक, क्या कर रहे थे अभी तक आप? पिनैकल बुक में आपने पढ़ा होगा था अलजेब्रा। एडवांस मैथ्स पढ़ पढ़ के तो आप लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी। पढ़ाया तो सब कुछ जाएगा लेकिन आपके डिसीजन पे नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर पहले चलने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो चैप्टर है वो आपको कराए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पहले कराए जाएंगे। एडवांस में ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन पहले प्रॉफिट लॉस और सीआई को और एसआई को कंप्लीट करने के बाद। बाकी अलजेब्रा आपका पिनैकल बुक में हो ही गया है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो आप बताएंगे, नहीं तो अभी के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं। बाकी कल वाली क्लास में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। जो लोग एनटीपीसी वाले बैच में उनका ध्यान रखना है आप लोग कि आपको 4 क्लासेस अलजेब्रा में कल मिली थी एक यूनिक अप्रोच के साथ, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आज हम लोग जो बचे हुए टॉपिक होंगे उसके क्वेश्चन होंगे वो करेंगे कि क्वेश्चन बड़े इजी आए हैं आपके एग्जाम में। तो इजी क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड वाले हैं, 4 सेकंड वाले हैं, 10 सेकंड वाले। तो वो थ्योरी आप नहीं पढ़े रहेंगे ना तो आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि लगा कैसे। तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसीलिए गैप दिया गया है। कल आपको 4 वीडियो दिए गए थे, 4 सफिशियंट होता है एक दिन पढ़ने के लिए। में एपीजीपी था, अलजेब्रिक एलसीएम एचसीएफ था, और इसके अलावा अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट थे, तो उनको आपको साथ में देख। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।